अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा अस्तार। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास मतलब 10th का ये चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मीन के इस चैप्टर में से अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना तो 80% चांस होते हैं कि इस क्वेश्चन ने आना है। ठीक है, अगर हम इसको देखें कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता है क्या, लॉ का मतलब क्या होता है, कोई कानून पेश करना, कि मास एक्शन का कानून किसने और कब और क्या पेश किया था। तो दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेग। इन्होंने 1869 में एक लॉ पेश किया था। गुलबर्ग और वेग ये दो साइंटिस्ट थे। 1869 में इन्होंने एक लॉ पेश किया था। इस लॉ के मुताबिक कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी शय जब रिएक्ट करती है तो उसकी जो रेट होता है, रेट का मतलब स्पीड, कि उसका जो रेट होता है ना वो उस सब्सटेंस के एक्टिव मास के बराबर होता है। एक्टिव मास हम लोग मोस्टली उसकी कंसंट्रेशन को लेते हैं कि उसके किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है। जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होती जाएगी उतना ही उसका रेट बढ़ता जाएगा। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा कि जैसे जैसे शुरू में क्या होता है, ये हम लोगों ने इसके डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखा कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो कम होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता जाता है। इसी बुनियाद पर ये लॉ ऑफ मास एक्शन है कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। किसी भी एक सब्सटेंस का फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं, PCl5 है, ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन होकर मतलब ये टूटकर PCl3 प्लस क्लोराइड मतलब गैस बना रहा है। तो इस रिएक्शन का जो होगा रेट वो इस PCl5 के एक्टिव मासेस के बराबर होगा। अगर एक सब्सटेंस है कोई भी रिएक्ट कर रही है तो उसके एक्टिव मास के बराबर होगा। अगर एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी सब्सटेंसेस मिलकर वो रिएक्शन कर रही होंगी उन सब के एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट्स के वो बराबर होगा। पहली बात ये कि इसमें पहले किसकी बात क्या है, एक सब्सटेंस की। एंड और the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस की रेट की बात करें कि वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ उसी के एक्टिव मास के बराबर होगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन की बात करें, क्योंकि रिएक्शंस है उसमें 2 प्रोडक्ट्स भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, तो इस तरह से रिएक्टेंट्स भी इसी तरह से होते हैं। तो फिर क्या होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 है, ये क्या बना रहा है, HI बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये रिवर्स रिएक्शन का रेट है। अगर हम अकेले एक रिएक्शन की बात करते हैं फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड में क्या आएगा कि इनके ये जो के रेट है RF वो बराबर होगा H2 और I2। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये इनके एक्टिव मासेस को शो करती हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इनके एक्टिव मासेस को शो करती है और जिनकी ये मतलब होती है मोल पर dm क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये जो है इनकी ये जो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है कि ये एक्टिव मासेस जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर की जाती है। अब ये देखिए उन्होंने यही कहा है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट है तो ये इसका क्या है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ये इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन थी इसकी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन की मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस, कि मैथमेटिकली उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग कोई भी सपोज कर लेते हैं कि 2 रिएक्टेंट्स है A B, वो मिलके प्रोडक्ट C एंड D बना रहे हैं
और C और D दोबारा A और B बना रहे हैं। जो A और B C D बनाएगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो C D A B बनाएगा वो होगा रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग दो रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन से, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to product of the active masses of the reacting substances। A और B क्या है, reacting substances है, इधर ये क्या है, एक्टिव मैसेज के। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज के क्या आ गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसको हम लोग RF से जाहिर करते हैं। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसलिए हम लोग KF से इसको जाहिर करेंगे, और साथ ये जो दो है ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, रिवर्स रिएक्शन में क्या है, ये है रिएक्टेंट्स, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसके एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका रेट। C है और D है। अगर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन खत्म होगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगी, और ये C और D बन जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया हमारे पास, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। अच्छा, अब होता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये उसकी कंडीशन होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। ठीक है, अब ये देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या है, हमारे पास ये आया है, RF की वैल्यू ये है KF A और B, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास ये उसकी वैल्यू है, इज इक्वल टू KR C और D। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि इधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और एक्टिव मैसेज वाली जो अलामतें हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी KF ओवर KR इज इक्वल टू C D ओवर A और B। दोनों कांस्टेंट हैं तो इनके मतलब इनको जब डिवाइड करेंगे तो एक न्यू कांस्टेंट आता है, उसको हम KC जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KC इज इक्वल टू CD ओवर AB, यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन करें तो हम लोग कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट्स के एक्टिव मैसेज की हम लोग करेंगे कि इट इज द रेशियो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव मतलब मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द ये प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट से एक्टिव मैसेज रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स के दरमियान उनके एक्टिव मैसेज के दरमियान रेशियो का नाम है, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये इस तरह से इसका फाइनल प्रोडक्ट आ गया है। हम लोगों ने जिस तरह भी एक एग्जांपल देखी थी H2 + I2 यानी हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके क्या बना रहा है HI,
तो इसके लिए Kc की वैल्यू होगी प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज ओवर रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट, मतलब ये एक्टिव मैसेज HI ओवर H2I2। ठीक है, ये यहाँ तक आज का आप लोग का टॉपिक था। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।